एक रोज़ एक मकड़ा किसी मक्खी से कहने लगा कि तुम हर रोज़ इधर से गुज़रती हो मगर कभी मेरे घर को इज़्ज़त नहीं बख्शती। तुम मेरे घर में नहीं रुकी और मेरे घर की किस्मत नहीं जागी। गैरों से ना मिला जाए तो कोई बात नहीं, मगर अपनों से तो इस तरह खींचा खींचा नहीं रहना चाहिए। अगर तुम मेरे घर आओ तो मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। अगर तुम आना चाहो तो वो सामने सीढ़ी लगी हुई है, उसके ज़रिए आ सकती हो। मक्खी ने मकड़े की बात सुनकर जवाब दिया, जनाब ये धोखा किसी और को दीजिएगा, मैं आपके जाल में आने वाली नहीं हूँ। जो कोई भी आपकी इस सीढ़ी पर चढ़ेगा वो जिंदा सलामत उतर नहीं सकता। तो मकड़े ने मक्खी का जवाब सुनकर कहा, वाह तुम भी मुझे धोखाबाज समझती हो, ओ मूर्ख हो तुम। मैं तो तुम्हारी खातिरदारी और आवभगत करना चाहता था, मेरा इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा तो नहीं था। खुदा जाने तुम कहाँ से उड़ती हुई आई हो। मेरे घर में कुछ देर ठहर जाओ तो क्या बुराई है। अगरचे मेरा घर छोटा सा नज़र आता है मगर इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे देखने वाली हैं। इसके दरवाजे पर बारीक और नफीस पर्दा लटक रहा है और मैंने दीवारों में आईने भी लगा रखे हैं। मेहमानों के आराम का खास ख्याल रखा गया है और नरम बिछौने मौजूद हैं। ये आसाइश हर किसी के मुकद्दर में नहीं। मक्खी ने जवाब दिया, खैर ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन मैं आपके घर आऊँ मुझसे ये उम्मीद ना रखिएगा। खुदा मुझे ऐसे नरम बिछौनों से बचाए रखे, उन पर अगर कोई सो जाए तो फिर ज़िंदा नहीं उठ सकता। अब जब मकड़े ने उसकी बात सुनी तो दिल ही दिल में कहने लगा कि अब मैं इसे कैसे फांस सकता हूँ। ये कमबख्त तो बहुत सयानी है और सब कुछ जानती बूझती है। दुनिया में चापलूसी से हज़ारों काम निकल आते हैं, जिसे देखो वो अपनी खुशामद करवाने के चक्कर में है। बेहतर यह है कि मैं भी यही हथकंडा इस्तेमाल करके देखूं, हो सकता है मेरी खुशामद से मक्खी मेरे जाल में फंस जाए। ये सोचकर मकड़ा मक्खी से कहने लगा, बड़ी भी अल्लाह ने आपको बड़ा ऊंचा मकाम अता किया है। जो भी आपको एक नज़र देख लेता है आपका हो जाता है और आपकी खूबसूरती का गर्विदा हो जाता है। वाह आपकी आंखें जैसे हीरे के चमकते हुए रेज़े और खुदा ने आपका सर कल्फ़ी से कैसा सजा दिया है। ये खूबसूरती और ये लिबास, ये अच्छाई और ये सफाई क्या कहने। फिर इस पर उड़ते हुए गाना तो क़यामत ढाना है। अब मक्खी ने अपनी तारीफ़ सुनी तो उसका दिल कुछ नरम हो गया और कहने लगी, मुझे आपसे कोई खौफ नहीं, मैं किसी की बात ना मानने को पसंद नहीं करती। सच तो यह है कि किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। मक्खी ये बात कहते हुए अपनी जगह से उड़कर मकड़े के पास पहुंच गई। फिर क्या था, मकड़े ने उछलकर उसे दबोच लिया। क्योंकि मकड़ा काफ़ी दिनों से भूखा था, उसके हाथ मक्खी लग गई और उसने अपने घर में बैठकर फिर उसके खूब मज़े उड़ाए।